जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, जीवन में अगर परेशानी ज़्यादा ही बढ़ गई है तो इस वीडियो को पूरा देखिए और मेरी बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर में क्या कहना चाह रहा हूँ। दोस्तों, जीवन में जो हमारी परेशानी बढ़ती है ना, वो गिरोह के हिसाब से भी बढ़ती है। अगर हमारे गिरे ख़राब हो जाते हैं, ये मैं खुद इस दौर से गुजर चुका हूँ, तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि गिरे जिनमें सबसे बड़ा गिरे माना जाए तो शनिदेव। अगर शनिदेव हमसे नाराज़ हो जाएं तो हमारे जीवन में ऐसी उथल पुथल मच जाती है कि आप बिल्कुल ही परेशानियाँ दिखती हैं। हर तरफ से परेशानी आ जाती हैं। गिरे चाहे शनि हो या कोई भी और भी गिरे हो, गिरे अगर हमारे ख़राब चल रहे हों तो हमारे कभी भी अच्छे काम नहीं बनते हैं। हर तरफ हमें परेशानी ही दिखती हैं जीवन में। तो दोस्तों, शनि गिरे की अगर बात करूं, शनि गिरे अगर ख़राब हो जाता है तो शनि गिरे के बारे में आपने सुना भी होगा। शनिदेव की पुरानी कथाएं सुनी होंगी कि शनिदेव की अगर बुरी दृष्टि पड़ जाए तो राजा भी रंग बन जाता है और अच्छी कृपा हो जाए तो रंग राजा हो जाता है। आपने ऐसी कई कथाएं सुनी होंगी। वीडियो में लंबी नहीं कर रहा, नहीं तो मैं बता देता, लेकिन आपको पता ही होगा। तो बिल्कुल सही बात है, शनिदेव अगर हमसे नाराज़ हो जाएं तो समझ लीजिए कि बस अच्छा काम तो बहुत ही मुश्किल से बनता है। हम कितनी भी अच्छा करने की कोशिश करें लेकिन वो अच्छा नहीं होता है। पता क्या होता है, चाहे शनि गिरे हो या कोई सा भी गिरे हो, हम अगर ख़राब हो जाए ना तो हमारी बुद्धि भी बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि सही डिसीजन ले ही नहीं पाती है। हम करने की कोशिश अच्छा करते हैं लेकिन हमारे साथ गलत हो जाता है। बहुत लोग आप में से ऐसा होंगे, ना चाहते भी हमसे कुछ ना कुछ ऐसी गलती हो जाती है कि जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। खुद मान लेते हैं इस बात को कि हाँ, ये हमने गलत करा। तो पता है वो गलत क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे गिरे ख़राब चल रहे हैं, तो हमसे ना चाहकर भी ऐसी गलतियाँ हो जाती है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन में जो परेशानी होती है ना, वो परेशानियाँ हमारे ही हाथों होती हैं, लेकिन जान के नहीं होती। हम नहीं चाहते वो परेशानियाँ बढ़े हमारे जीवन में, लेकिन हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे गिरे ख़राब चल रहे हैं। गिरे ख़राब का मतलब है कि जैसे कि मान के चलो कोई गाड़ी पटरी पे चल रही है तो समझ लो पटरी से उतर जाती है। पटरी से उतर गई तो समझ लो इधर उधर भटक जाती है। लाइफ की जो है हमारी वो उथल पुथल मच जाती हैं। तो उसे लाइन पर लाने के लिए हमें हनुमान जी की ही पूजा पाठ करनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे जीवन में भी बड़ी परेशानियाँ हो गई थी। मेरे भी शनि गिरे, साढ़े शक्ति, ये सब चीज़ें चल रही थी और सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था। लेकिन हनुमान जी एक ऐसे भगवान हैं, जब हम उनकी पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जब हनुमान जी हमसे खुश हो जाते हैं तो सारे ही देवी देवता हमसे प्रसन्न रहते हैं। तो वही चीज़ है कि हनुमान जी को अगर आपके जीवन में परेशानियाँ बढ़ गई हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, तो आप हनुमान जी की पूजा भक्ति शुरू कर दीजिए। हनुमान जी को जितना जैसे भी करके आपको खुश कर सकते हैं कर लीजिए। उनकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति कर सकते हैं कर लीजिए। क्योंकि अगर हनुमान जी की कृपा हम पे हो गई ना तो हमारी जो है गाड़ी पटरी पे आना शुरू हो जाती है और हमारे अगर गिरे खराब भी हो ना तो हमें इतना वो कष्ट नहीं देंगे, क्योंकि हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर बन जाती है। और जब हनुमान जी की कृपा बन गई तो समझ लीजिए कोई भी परेशानी हमें छू नहीं सकती है और हमारे सारे काम अच्छे बनने लगेंगे। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। मैं इस वीडियो को शॉर्ट में यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपकी लाइफ में परेशानियाँ बढ़ रही हैं तो अगर अभी तक आपने हनुमान जी की पूजा पाठ नहीं शुरू करी है तो आप हनुमान जी की पूजा पाठ एक बार मेरे कहने से शुरू करके देखिए। फिर चाहे आपके कोई से भी गिरे ख़राब चल रहा हो, आपके देखना आपके जीवन की सारी परेशानियाँ समाप्त हो जाएंगी। जो भी आप भविष्य में चाहते हो, जो भी चाहते हैं, आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी और परेशानियाँ तो बिल्कुल छू हो जाएंगी। और जब जीवन में परेशानी नहीं होंगी तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब ही लाइफ का जीने का मज़ा आता है। अगर परेशानी घिरी रहती है तो इंसान की लाइफ जो है बिल्कुल चिंता में, टेंशन में ही बीतती रहती है। इसलिए इन सब परेशानियों को दूर करना है तो हनुमान जी की पूजा भक्ति शुरू कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो ठीक है, वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान।